चलिए चैप्टर वही है 7वां, निर्देशांक ज्यामिति। ठीक है, 7वां चैप्टर। और टॉपिक का नाम क्या है? विभाजन सूत्र। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, अब ये सेक्शन फॉर्मूला क्या चीज़ है इसको पहले आराम से समझेंगे। इसके लिए जो सूत्र है उसको व्युत्पन्न करेंगे, सूत्र की रचना देखेंगे किस प्रकार से आपका जो फॉर्मूला है वो बना है। उसके बाद क्या करेंगे? क्वेश्चन करेंगे। तो मान लीजिए आपके पास दो शहर हैं, एक कौन सा है? ए, और दूसरा कौन सा? बी है। ठीक है, और मान लीजिए इनके बीच में कोई टावर कंपनी है, उसको टावर खड़ा करना है। ठीक है, जैसे एयरटेल का हो सकता है, आइडिया जियो, कुछ भी हो सकता है ना। तो उसका कुछ अपना पैरामीटर है, वो देखती है कि सिटी ए से कितना दूर होना चाहिए, सिटी बी से कितना दूर होना चाहिए, ऐसा वो आइडिया लगाती है ना। कि मान लीजिए इधर बी सिटी में उसके बहुत सारे टावर हैं, या फिर जो बी सिटी में जो टावर है उनकी रेंज ज़्यादा है, तो वो क्या करेगा? वो यहाँ तक ज़्यादा कवर कर लेगा। ए शहर की रेंज कम है तो उसको बीच में एक टावर लगाना है, वो किस हिसाब से लगाए, है ना। तो उनके पास एक मापन रहता है कि वो इस हिसाब से काम करती है कि मान लीजिए उसको टावर लगाना है कहाँ पे? ऐसे बिंदु पे, ऐसी जगह पे टावर लगाना है जिसकी दूरी ए से तो कितनी हो, और बी से कितनी हो, m2। ये एग्जैक्ट दूरी भी ना होकर क्या हो सकता है? अनुपात हो सकता है। कि मान लीजिए ये बिंदु आप कौन सा मान रहे हैं? P, तो PA बटे PB कितना होना चाहिए? m1 बटे m2, है ना। या फिर ये डिस्टेंस भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। PA कितना? m1 किलोमीटर, मीटर जो भी है, और PB कितना? m2। अगर उसके पास ये केवल दो ही चीज़ें हैं, m1 m2, यानी कि शहर A से टावर की दूरी m1 होनी चाहिए और शहर B से कितनी? m2। तो वो इस P बिंदु को कैसे ढूंढे? तो इस चीज़ को, इस समस्या को सुलझाने के लिए सबसे पहले इसका क्या करना पड़ेगा? गणितीय रूप बनाना पड़ेगा। तो गणितीय रूप के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले कार्तीय निर्देश तंत्र की कल्पना करेंगे। किसकी? कार्तीय निर्देश तंत्र। तो मान लीजिए ये क्या है अपना? x, ये कौन सा है? मूल बिंदु। ये कौन सा है? y। समझ आ गया? मान लीजिए मूल बिंदु के सापेक्ष जो आपका शहर A है, इसके निर्देशांक भी होंगे, कुछ ना कुछ होंगे कि नहीं होंगे। तो मान लीजिए A शहर के निर्देशांक हो गए x1 और कितना? y1, और B शहर के कितने मान लें? x2 और y2। x2 और कितना? और इसका हमें पता नहीं है, जो पता नहीं है उसको केवल और केवल क्या मान लेते हैं? x, y। तो हमें इस P के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, x और y के मान निकालने हैं। समझ आ गया? अच्छा, पिछली क्लासों में जो भी हमने डिस्कशन किया है उससे एक बात तो तय है, अगर यहाँ से हम बिंदु A से अगर लंब डालते हैं तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी? सही है कि नहीं? क्योंकि A के निर्देशांक कितने हैं? भुज का, बिंदु A के लिए भुज कितना है? x1, तो ये दूरी कितनी? x1। अच्छा, अगर यहाँ से डालें तो यहाँ से और यहाँ तक कितना? वेरी गुड, ये कितना हो जाएगा? x2। यहाँ से और यहाँ तक कितना हो गया? x2। और अगर बिंदु P से अगर लंब डालें तो ये यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा? बताओ, अच्छे से देखो। इसको डाल देते हैं पॉइंट M, N और O। ध्यान दो, ये केवल और केवल x ही रहेगा। कितना रहेगा भाई? इसका भुज कितना है? x, तो ये यहाँ 0 मूल बिंदु से लेके और n तक P से लंबा डाला है, तो ये कितना हो जाएगा आपका? x। इसका भुज x1 है तो ये x1, इसका भुज x2 है तो ये कितना पूरा? x2। समझ आ गया? अच्छा, ऐसा ही काम क्या करें? अब बिंदु A से इस Pn पे भी लंब डालना है। मान लीजिए कहाँ आता है? इस जगह पे M, N, O, P, Q, इसको Q मान लेते हैं। और P से भी ऐसे ही लंब डालना है, तो P से अगर यहाँ लंब डालें तो इसको मान लीजिए R है। ये कितना है? R है। समझ आ गया? चलिए, इतना समझ आ गया? कहाँ से नहीं आया समझ? अगर मैं इनको हटा दूं तो ये समझ आए हैं कि ये दूरियां कैसे बताई हैं? तो सिंपल है, यहाँ से हमें A से लंब डालना है किस पे? Pn पर। तो A से इधर लंब डालेंगे तो इसको कहाँ मिलाएंगे? Q पे कटेगा। और P से लंब डाल रहे हैं किस पे? BO पर, तो ये कहाँ कटेगा? R पर कटेगा। समझ आ गया? तो हमारे पास दो त्रिभुज आए। कौन से त्रिभुज आए? दो त्रिभुज कौन कौन से हैं? त्रिभुज APQ और PBR। इनमें देखो जरा,
ये त्रिभुज कैसे होने चाहिए? समरूप होने चाहिए। अब समरूपता के नियम, हमने त्रिभुजों की समरूपता के नियम पिछले चैप्टर में पढ़े थे थोड़े से, समरूपता के। और सर्वांग समता कहाँ पढ़ा था हमने? 9th में। तो समरूपता में क्या रहता है, अगर कोई दो त्रिभुज समरूप होंगे, अगर कोई भी दो कोण उनके कैसे हों, संगत दो कोण बराबर हों, तो हम इसमें क्या कर रहे हैं, देखो जितने का ये कोण होगा उतने का ही क्या होगा, होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ये दो समांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा काट रही है। और जितने का ये होगा उतने का ही ये, क्योंकि ये तो लंब डाले हैं तो कितने के होंगे, 90 डिग्री के होंगे कि नहीं होंगे। तो हम इसमें डायरेक्ट देख लेते हैं कि ये त्रिभुज कैसे होंगे, यहाँ लिख देना चूंकि, और ये दोनों त्रिभुज कैसे होंगे, समरूप होंगे। कैसे होंगे, समरूप। और त्रिभुज जब समरूप होते हैं कौन से नियम से हो गए, ये एक कसौटी से, ए नियम से ऐसे लिख सकते हैं। ए नियम का मतलब क्या है, कोण कोण, किसी भी त्रिभुज में एक कोण दूसरे त्रिभुज के किसी एक कोण के बराबर होना चाहिए, और फिर दूसरा कोण भी दूसरे त्रिभुज के दूसरे कोण, तो वो 100% वो दोनों त्रिभुज कैसे रहेंगे, समरूप रहेंगे। और अगर समरूप त्रिभुज है तो उनकी भुजाओं का अनुपात कैसा रहेगा, बराबर। भुजाओं का अनुपात कैसा रहेगा, बराबर। तो अगर भुजाओं का अनुपात लें तो यहाँ से देखो जरा, हम क्या ले रहे हैं, इधर वाले त्रिभुज का लेते हैं, इसीलिए AP बटे कितना, BP। इधर वाले त्रिभुज की यह कर्ण और इधर वाले त्रिभुज का भी क्या है, कर्ण। इसका अनुपात किसके बराबर होगा, दूसरी भुजा ले लो, कौन सा, AQ, और उधर वाली की कौन सी हो जाएगी, PR, और लास्ट की कौन सी हो जाएगी, PQ, और PQ के अनुपात में क्या आएगा, BR। ये हमेशा ही कैसे रहेंगे, बराबर। अगर समरूप है त्रिभुज तो इनका भुजाओं का अनुपात हमेशा कैसा बना रहेगा, बराबर। अच्छा, AP का मान कितना है, वेरी गुड, M1 बटे BP कितना है, M2। सही है क्या? अच्छा, अब AQ के बारे में अनुमान लगाओ कितना है ये। ऐसा काम हमने शायद परसों की क्लास में भी किया है। आपको AQ निकालना है तो नीचे आ जाओ, एक्स अक्ष पे देखो, जो मान है उनमें से कुछ घटा के हम AQ आराम से निकाल सकते हैं। वेरी गुड, कितना है जल्दी से बताओ, AQ कितना है, x माइनस के x1। बेटा अच्छे से देखो, ये यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा x और यहाँ से यहाँ तक का x1, तो इसको घटा दो, यही दूरी आ जाएगी। जितनी ये दूरी है उतनी ही कितनी है ये, तो ये कितना हो जाएगा, x माइनस के x। सही है क्या? ऐसे ही दिमाग लगा के PR को और बताओ मुझे, PR कितना हो जाएगा, वेरी गुड, x2 माइनस x। तो ये आ जाएगा x2 माइनस के x, केवल x, ध्यान दो कहाँ, अच्छा केवल x रहेगा। इतना समझ आया? अब किसकी बारी, PQ का अनुमान लगाइए कितना होगा। देखो PQ का अनुमान कैसे लगाएंगे, अगर इस लाइन को डॉट डॉट यहाँ बढ़ाएं तो बिंदु, ये वाला बिंदु A की कोटि कितनी है, y1। इसका मतलब यहाँ से लेके और यहाँ तक कितना होगा ये, y1। और बिंदु P की कोटि कितनी है, कितना, y, केवल y। तो यहाँ से लेकर और ये पूरी कितनी होगी, y। सही है क्या? और ऐसे ही एक सेकेंड, बिंदु कौन सा है ये, B, और B की कोटि कितनी है, y2। इसका मतलब ये हुआ यहाँ से लेके और ये y2 रहेगा यहाँ तक। ये बात सही है क्या? तो अब मुझे बताओ यहाँ से साइड से देख के कि हमें क्या चाहिए, केवल PQ। तो PQ कितना आ जाएगा, यहाँ से कुछ y माइनस, वेरी गुड, तो y माइनस के y1 बटे BR, और बता दीजिए y2 माइनस के y। सही है क्या? अब इसको मान लीजिए पहला, इसको दूसरा और इसको तीनों मान कैसे हैं, बराबर। तो फर्स्ट व सेकंड से क्या कर सकते हैं आप लोग, M1 बटे कितना, M2 बराबर किसके होगा, x माइनस के x1 बटे x2 माइनस के कितना, x। अब देखो इसमें कितनी चीजें दे रखी हैं और क्या निकालना है, लगाओ दिमाग। इसमें M1 और M2 का मान निकालना है, तो जो डिस्टेंस से हो जाएगा नहीं, वो वाले सूत्र से होगा, M2 माइनस x। पहले तो मुझे ये बताओ आपको निकालना क्या है इसमें। नहीं, आपने ध्यान दिया होगा तो शुरुआत कहाँ से की थी हमने, शुरू में ये लिखा था कि को दो शहर दे रखे हैं, उनकी स्थिति हमें ज्ञात है, x1 y1 पे शहर ये है और x2 y2 पे दूसरा शहर है, और उनका दूरी डिस्टेंस, यानी कि उनको टावर कहाँ लगाना है, सिटी A से तो M1 किलोमीटर दूर
और सिटी बी से कितना M2 किलोमीटर दूर। तो हमें P की पोजीशन निकालनी है। पोजीशन का मतलब इसके निर्देशांक ज्ञात करने हैं। क्या? x का मान। हमने बताया था ना चर राशियों को कैसे मानते हैं, x y। तो ध्यान दो, केवल x और y है वही चर हैं, हमें x और y के मान निकालने हैं। और दे क्या रखा है, x1 y1 दे रखा है, x2 y2 दे रखा है और m1 m2 दे रखा है। समझ आया कि नहीं? तो हमें इससे किसका मान निकालना है, x का। किसका मान निकालना है, x का। तो यहाँ से x का मान कैसे निकलेगा, देखो सबसे पहले क्या कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं क्या, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से देखो ये आपका जो m1 है इसका मल्टीप्लाई किसके साथ होगा, x2 माइनस x के साथ, बराबर इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो m2 का किसके साथ होगा, x माइनस के x1। सही है क्या? और इसका जब आपको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा क्या, वो उधर देखो, वहां से देखो कितना, m1 x2 माइनस के m1 x बराबर m2 कितना x माइनस के m2 x1। सही है क्या? हमें क्या ज्ञात करना है, x। तो x वाली राशि एक साइड में लेते हैं, तो x वाली एक तो ये रही और एक ये रही। तो x वाली ये इसको इधर लाएंगे तो धनात्मक हो जाएगा, तो धन का ही बना लेंगे, ये अच्छा रहेगा। और ये किसका है, ऋण का, तो ऋण वाले को ले जाओ उधर। तो क्या हो गया, m2 x1 और यहाँ ये प्लस का है तो प्लस m1 x2 और इधर क्या आ जाएगा, m2x पहले से ही है और इसको लाओ तो प्लस के क्या हो गया, m1x। सही है क्या? इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है, देखो कितना आ रहा है, तो m2 प्लस के m1 ब्रैकेट में आ गया और कॉमन क्या आ गया, x। और यहाँ से कितना है ये m1 x2, इसको पहले लिख लो, प्लस के कितना m2 x1। सही है क्या? और हमें तो किसका मान चाहिए, तो इसको घुमा लो, x कहाँ रहेगा, x तो यहाँ छोड़ दो, बराबर यहाँ कितना है m1 x2 प्लस के m2 x1 बटे कितना m1 प्लस के m2। देखो जरा निकला कि नहीं आया x का मान, यही सूत्र है ना। तो हम अभी सवाल नहीं कर रहे हैं, हम किसकी रचना कर देख रहे हैं, सूत्र कैसे बना। ठीक है, परीक्षा की दृष्टि से बिल्कुल भी काम का नहीं है, लेकिन जब आप आगे चल के गणित पढ़ोगे तो आपका दिमाग, माइंड सेट ऐसा होना चाहिए कि चीज़ों को किसके रूप में देख सको, गणितीय रूप में आप उसको देख सको। तो हर सूत्र की व्युत्पत्ति होती है, ऐसे नहीं किसी ने ऐसे लिख दिया। समझ आया? तो जितना समझ आ रहा है उतने से इसमें संतुष्ट हो जाएं, क्योंकि ये परीक्षा में आपको नहीं आने वाला, सिर्फ इसको नॉलेज के लिए बता रहे हैं। समझ आ गया? तो करना क्या है, घर जाके एक बार और रिवाइज करना है, हमें x का मान निकालना है और सिंपल मैथमेटिक्स यूज की है इसमें, और हमने क्या निकाल दिया है, x का मान। तो आप ध्यान कर रहे होंगे, जितने पहले पढ़ रखा है जिन्होंने ये चैप्टर, उसमें विभाजन सूत्र में x का मान यही होता है, क्या, m1 x2 बटे m2 x1 बटे m1 प्लस m2। समझ आया? तो ऐसे तो हमने किसका मान निकाला है, x का। अब किसका निकालेंगे, और y का कैसे निकालेंगे हम लोग, हमने पहला और दूसरे लिया है, अब किस कौन 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 से लेंगे, दूसरा और तीसरा नहीं बेटा, m1 m2 पहला और, तो उससे किसका मान भी निकल आएगा, y का। समझ आया? तो इसको भले नोट ना करें तो भी चलेगा। अच्छा, अब क्या करेंगे, पुनः फर्स्ट व थर्ड से, किस किस से ले रहे हैं, पहले से और तीसरे से। तो एक बार 3 से कितना था, इधर m1 बटे कितना m2 और इधर कितना था, बराबर y माइनस के y1 बटे कितना y2 माइनस के y, ये था, है ना, मिटाना नहीं चाहिए था, ऐसे पता चल जाता। समझ आया? फिर से क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, वज्र गुणन करेंगे, तो ये आ गया आपका कितना, y2 माइनस के y, तो इसके गुणांक में कितना m1 और यहाँ से m2 किसका गुणा हो जाएगा, y माइनस के y1। यहाँ से देखेंगे तो ये हो जाएगा m1 y2 माइनस के m1 y बराबर के m2 y माइनस के m2 y1। बराबर का चिन्ह तो ठीक है, करना क्या है, हमें माइनस की चीज़ें इधर ले आओ, तो ये प्लस का है m1 y2 और प्लस इसको लाओ इधर, तो ये हो जाएगा कितना m2 y1 और इधर कितना है m2 y और इधर माइनस का है, इसको उधर ले जाओ तो किसका हो जाएगा m1 y, किसका हो जाएगा m1 y। आ जाओ सर, कोई दिक्कत नहीं है, कितना हो जाएगा m1 y। फिर से पहले की तरह देखेंगे तो यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, m2 प्लस के m1 तो इधर रह जाएगा और कॉमन क्या ले लिया, इधर से y को खींच लिया, तो यहाँ m2 रहा और यहाँ कितना रहा m1 बराबर, इसको जो कि त्यों लिख दो m1 y2 प्लस के m2 y1।
और हमें किसका मान चाहिए, बाई का, तो बाई को उधर बैठे रहने दो, ये हो जाएगा आपका m1/2 प्लस m2/1 और भाग कितने का लग जाएगा, m1 प्लस m2। तो ये क्या आ गया, बाई का मान। और x का मान कौन सा है, ये हमने पहले निकाल लिया है। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें जो p है इसके निर्देशांक कितने हैं, x और y, तो x का मान तो इस सूत्र से लिया जाएगा और y का मान इस सूत्र से लिया जाएगा। मतलब इसमें 2 सूत्र यूज होंगे पूरे। 2 सूत्र से, समझ आया। इसका मतलब ये हुआ कि हम जर्नली किसी बिंदु को कैसे लिखते हैं, जैसे p है तो इसको x, y लिखते हैं कि नहीं लिखते। तो अब हमें जहाँ x का मान कहाँ से प्राप्त होगा, इस सूत्र से, और y का मान कहाँ से प्राप्त होगा, इस सूत्र। इसका मतलब हम p को ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, m1x2 प्लस के m2x1 बटे m1 प्लस के m2 कॉमा, अब y की बारी, तो m1/2 प्लस के m2/1 बटे कितना, m1 प्लस m2। समझ आया, समझ आया कि नहीं। तो ये जितना समझ आ रहा है उतना ठीक है, बाकी हम डायरेक्ट किसको रट लेंगे, सूत्र को रट लेंगे। तो सेक्शन फॉर्मूला हमने ड्राइव किया और सूत्र क्या निकल के आया उसको समझ लो। 2 बिंदुओं, और 2 बिंदु कौन कौन से हैं दे के रखेगा, 2 बिंदुओं A जिसके निर्देशांक x1, y1 तथा B, x2, y2, 2 बिंदुओं A तथा B को m1 अनुपात m2 में आंतरिक रूप से विभाजन करने वाले बिंदु P के निर्देशांक, समझ आया, P के निर्देशांक कैसे दिए जाते हैं, P m1x2 प्लस के m2x1 बटे m1 प्लस m2 कॉमा m1/2 प्लस m2/1 बटे m1 प्लस m2 होते हैं। समझ आ गया। अच्छा, थोड़ा सा इसमें ये करेक्शन और कर लेना, 2 बिंदुओं A तथा B को यहाँ के बाद मिलाने वाले रेखाखंड को, फिर से को लगाना है, रेखाखंड को m1 अनुपात m2 में विभाजित करना है। रेखाखंड को ही तो विभाजित करेगा बिंदु, है ना, तो थोड़ा सा ये करेक्शन कर लेना, हटा दें। 7.2 का पहला सवाल, (7.2) उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो जो बिंदुओं कितना, -1,7 और 4,-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। पहले तो समझो क्वेश्चन क्या है, हमें क्या दे रखे हैं, सर A और B का मान, 2 बिंदु A और B का मान दे रखा है। तो मान लीजिए ये कौन सा बिंदु है, A, और ये कौन सा, B। इसको मिलाने वाले रेखाखंड को कितने अनुपात में, 2:3। तो मान लीजिए ये अगर इसकी लंबाई 2 इकाई है, तो अगर ये बिंदु P है तो इसकी लंबाई बाकी के की कितनी बचेगी, 3, है ना। तो इस बिंदु के क्या दे निकालने हमें, निर्देशांक, तो क्या मान लेते हैं उनको, x और y, और A के तो दे रखे हैं, मानने की जरूरत ही नहीं है। पहला इसको -1 और कितना 7 और B कितना, इसको B मान लेते हैं। समझ आ गया। और ये जो अनुपात है इसी को क्या मान लेंगे, m1, और इसको क्या मान लेंगे, m2। तो ये क्या है, ये तो है x1 y1 की जगह पे, और ये कितने जगह पे है, x2 y2 की जगह पे, और P आपको ज्ञात करना ही है। समझ आया कि नहीं। और m1 और m2 के मान दे रखे हैं। तो हमने सूत्र पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, तो सूत्र कैसे अप्लाई होगा, लगाओ दिमाग। सर इनको सूत्र लग जाएगा, अरे यार, दोनों के
तो हमने माना क्या था, जो बिंदु हमें ढूंढना है उसको क्या मान लिया चित्र में हमने, P। तो यहीं से स्टार्ट कर दो। माना अभीष्ट बिंदु, अभीष्ट बिंदु कितना है, अभीष्ट बिंदु P और क्या है x, y है। तब किससे, विभाजन सूत्र से, विभाजन सूत्र से किस किस के मान आ जाएंगे, x का मान कितना, m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m। सही है क्या। और y का मान कैसे निकलता है, m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। यही सीखा। चलिए x बराबर m1 की जगह कितना दे रखा है, 2 गुणा x2 की जगह पे, x2 की जगह पे, x2 की जगह पे 4 प्लस m2 कितना है, 3 गुणा x1 की जगह पे -1 बटे m1 कितना और m2 3। सही है क्या। तो x बराबर करो कैलकुलेशन, यहाँ से कितना हो जाएगा 8 माइनस के 3 बटे कितना 5। तो 8 में से 3 गए तो 5 बटे 5 कितना आया, तो x का मान कितना आ जाएगा 1। अब y पे आ जाओ, y का जैसे ही मान निकालेंगे तो y बराबर m1 कितना है 2 गुणा y2 -3 प्लस m2 3 और y1 7, तो डायरेक्ट गुणा कर दो बटे m1 कितना और m2 3। तो y का मान कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा -6 और ये कितना 21 बटे कितना 5। 21 में से 5 निकालो, सॉरी 6, 15 बटे 5 कितना 3। तो y बराबर कितना आया 3। समझ आया कि नहीं। तो लास्ट की लाइन क्या लिखेंगे आप लोग, अतः अभीष्ट बिंदु, अभीष्ट बिंदु कितना हो जाएगा P और इसके कोऑर्डिनेट कितने हैं, x की जगह कितना है 1,3 होगा। सवाल समझ आया कि नहीं आया, क्लियर हुआ। हटाएं। अच्छा पहला सवाल समझ आया, पहला सवाल अगर समझ आया तो देखो, अब इस सवाल का उल्टा भी पूछ सकता है आपसे। उल्टा का मतलब अभी आपने P के निर्देशांक निकाले थे, वो आपको ऐसा कर सकता है P के निर्देशांक दे दे और पूछे अनुपात बताओ कितना होगा। बेहतर समझने के लिए एक क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन देखिए एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर, बिंदुओं, कौन कौन से बिंदु हैं, को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1,6 किस अनुपात में विभाजित करता है, किस अनुपात में विभाजित करता है। समझो जरा, उसका पहले का ये उल्टा है क्या, समझो अच्छे से, पूछेंगे अभी हम इसमें से। उल्टा ही है ना, देखो कितना इसने कि फिर से कितने बिंदु दे दिए इस बार 3। तो मान लीजिए ये पहला और ये कौन सा, ये मान लीजिए आपका ये -3,10 है और ये कौन सा है 6,-8। और उसने कहा है इन बिंदुओं को जोड़ने वाले, तो जोड़ने वाले रेखाखंड ये रहा। जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु, इसका मतलब इस रेखाखंड पे कोई बिंदु है, कौन सा ये रहा -1,6। रेखाखंड को बिंदु किस अनुपात में विभाजित करता है, इसका मतलब इस टुकड़े का मान और इस टुकड़े का मान। अनुपात पूछा है, क्या पूछा है, अनुपात। समझ आ गया। तो क्या करेंगे, इसको A मान लें, इसको B, इसको P। और ये नहीं है हमारे पास और ये नहीं है, तो इसको क्या मान लेंगे और इसको क्या मान लेंगे M2। अब बताओ किसका मान ज्ञात करना है, वेरी गुड, M1 और M2। समझ आ गया। तो M1 और M2 मान के भी हम सवाल को कर सकते हैं। M1 और M2 के मान आराम से निकल आएंगे, लेकिन थोड़ा सा वो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ से ध्यान रखो, दिमाग में एक बात बैठा लो कि जब भी हमसे अनुपात पूछा है तो उसको हम क्या मानेंगे, एक टुकड़े को मान लेंगे K और दूसरे को 1। जैसे M1 और M2 मानते हैं,
तो m1 की जगह पे आपको क्या मानना है k, और m2 की जगह पे 1। ये हर सवाल में रट के रखना। कोई सा भी ऐसा सवाल हो जिसमें आपसे अनुपात पूछा गया है, उसी में हम लोग क्या कर देंगे, माना वह अभिष्ट अनुपात कितना है, k अनुपात 1 है, यानी कि ये वाला k और ये वाला 1। चलिए, तो समझ आया सवाल में कि इसने पूछा क्या है, ठीक है। तो जैसे ही हम हल करेंगे तो चलो देखो, माना क्या क्या मान रहे हैं, a और a के निर्देशांक क्या मान लेते हैं, -3, 10, b कितना मानते हैं, 6, -8। तो a मान लिया और b मान लिया, है ना, तथा इसको क्या मानते हैं, p, और p किसको माना है, लास्ट वाले को, -1, 6 है। साथ ही और माना है, साथ ही माना ए बी को p के अनुपात 1 में विभाजित करता है, विभाजित करता है। तब ध्यान देना क्या कर रहे हैं, हमने सिर्फ ये माना, ये भी चीज़ मानी है, हमने ये माना है इसका नाम a, इसका नाम b और इसका नाम p, और साथ ही ये भी मान लिया है, क्या मान लिया है कि जो ए बी बना, ए बी जो रेखाखंड बना उसको p बिंदु के अनुपात में विभाजित करता है, k अनुपात 1 में। तब क्या हो जाएगा, तब देखो p के निर्देशांक यानी कि माइनस, तब विभाजन सूत्र से, विभाजन सूत्र से क्या हो जाना चाहिए, देखो इस p का जो भुज का मान है -1, वो क्या हो जाना चाहिए, m1 m2 प्लस m2 m1 बटे m1 प्लस m2 होना चाहिए कि नहीं। तो -1 किसके बराबर हो जाएगा, नहीं, ध्यान दो सूत्र क्या था, x का मान कितना था, m1 x2 प्लस के m2 x1 बटे प्लस, सही है। तो देखो ये रहा, x की जगह पे आप कितना दे रखा है हमें, -1, m1 की जगह पे कितना k, x2 की जगह पे कितना 6, m2 की जगह पे कितना 1, और x1 की जगह पे कितना -3। अच्छा, विभाजन सूत्र से बताओ मुझे, विभाजन सूत्र से इतना तो बता दो कि x का मान कितना होता है, m1 x2 प्लस m2 x1 बटे, यही होता है। अब मान रखते चलो, इसीलिए x की जगह पे कितना है, सही है, तो x की जगह पे -1, m1 की जगह पे कितना k, वेरी गुड, गुणा x2 की जगह पे कितना, वेरी गुड, प्लस m2 की जगह पे m2 1 गुणा x1 -3 बटे m1 k +1, सही है। इसी को हल कर लो, -1 बराबर, ये कितना हुआ 6k, और यहाँ से कितना -3, और नीचे से k + 1। अब क्या करेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 लगा लो और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसका गुणा इससे और इसका गुणा इससे, सही है क्या। अगर ऐसा किया तो क्या आ जाएगा, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 का मल्टीप्लाई किसके साथ होगा, k + 1 बराबर, इधर जो आपका है 6k - 3, इसका मल्टीप्लाई किसके साथ होगा, 1 का मल्टीप्लाई, सही है क्या। यहाँ से जब -1 का 1 k से होगा तो -k और -1 इतना ही आएगा, बराबर, यहाँ से 1 का होगा तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 6k - 3, सही है। k को इकट्ठा कर लो और बगैर के राशियों को इकट्ठा कर लो, तो इधर 6k है धन का, तो इधर ही बैठे रहने दो, इधर से इधर ले जाओ इसको, तो k भी किसका हो गया, 7 का। अब इसकी बारी, -1 को इधर ही बैठे रहने दो, लेकिन -3 को इधर से उधर ले जाएंगे तो किसका हो जाएगा, प्लस का। यहाँ से कितना हो जाएगा, फिर ये बचा 2, और ये कितना आया 7k, कितना आ गया। अब इसको घुमा लो, इसको घुमाएंगे तो कितना हो जाएगा, 7k बराबर 2, k बराबर 7। अब k के नीचे कुछ नहीं है तो अपनी तरफ से 1 लगा लो। अब देखो कितना आसान है, अतः k अनुपात 1 यानी कि k और जो बटे में राशि है वो अनुपात लगा के लिख दो, 1 बराबर कितना हो जाएगा, 2:7। समझ आया कि नहीं, एक ही से निकल आएगा। इसीलिए हम कह रहे हैं कि आपको m1 m2 नहीं मानना है, क्या मानना है, k अनुपात 1। इससे बहुत जल्दी हो जाता है सवाल, नहीं तो m1 m2 निकालोगे तो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। समझ आया कि नहीं, तो इसलिए ये जल्दी हो जाता है, इसलिए हमने अनुपात क्या माना है, यहाँ ध्यान दो, k अनुपात 1। तो हर सवाल में क्या मानना है, k अनुपात 1, इसीलिए नोट कर लो, इसीलिए अभीष्ट अनुपात कितना हो गया, वेरी गुड, 2:7 होगा।
सबके समझ आया? नोट कर लो।